Hello everyone, welcome to our channel Gyanasri. So guys, this is the class related to pedagogy, andragogy and assessment unit 7 education. So इस वीडियो में we will discuss about assessment in andragogy of education. So andragogy जो आपका adult education से related है उसको हम करें, तो इसमें जो हमारा last topic है उसको हम देखेंगे. So last topic था हमारा criteria for teacher evaluation, कि किसी भी टीचर का आप कैसे evaluation करेंगे, कि जो भी टीचर हैं उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पूरा जो टीचिंग का प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है. सो एजुकेशन का जो पूरा प्रोसेस है कहीं ना कहीं टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. तो इस रोल में अगर आप टीचर का एवेलुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं और कैसे हम टीचर का एवेलुएशन करें, इससे रिलेटेड ये क्लास है. सो क्राइटेरिया फॉर द टीचर एवेलुएशन. सो टीचर अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स द सेंटर ऑफ वार्म डिबेट इन द पब्लिक मीडिया, इन प्रोफेशनल पब्लिकेशन, एंड it is confines of teacher language throughout the country. Opinion on the topic cover the spectrum ranging from the time has arrived for accountability in the classroom and its consequence for salary, tenure and job of the continuous to the very nation that the effects of a teacher can be measured anti-reduced to simple figure violates every humanistic कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन. सो जो टीचर है वही मैंने आपको बताया कि टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. और आज के टाइम पे टीचर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी की चीज़ें जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट वही स्टूडेंट बड़े होकर अलग अलग जॉब में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर का जो भी ये जो प्रोफेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम जब इसमें यहाँ पे जब हम इवेलुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो बेसिकली हम टीचिंग की क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी, कि आप इस प्रोफेशन के लिए सही सूटेबल है या नहीं है. तो इसके लिए जो प्रोसेस है इसमें आपके जो सिलेबस उसमें प्रोडक्ट क्राइटेरिया बताया गया है, प्रोसेस क्राइटेरिया बताया गया. तो इस क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया इसके लिए हैं. तो पहला है यहाँ पे प्रोडक्ट क्राइटेरिया. सिंपली टीचर का यहाँ पे जज करने के लिए आपके सिलेबस में 3 क्राइटेरिया ही बताए गए. सो 3 ही क्राइटेरिया को हम समझेंगे. सो पहला क्राइटेरिया है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है कि रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया. तो सबसे पहले जब हम किसी टीचर को जज कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं बाय देयर इफेक्टिवनेस इन चेंजिंग स्टूडेंट बिहेवियर इन द जज इज एम्प्लॉइंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया. तो जो भी टीचर है उसके पढ़ाने से क्या प्रोडक्ट आया, बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आया, इसके आधार पे उसने क्या रिजल्ट दिया, इसके आधार पे जब हम उसको जज करते हैं तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट एरिया. द टीचर इज जज ऑन द बेसिस ऑफ अ मेजरेबल चेंज इन व्हाट इज व्यू एज हिज प्रोडक्ट स्टूडेंट बिहेवियर, ठीक है. सो बेसिकली स्टूडेंट का बिहेवियर कितना चेंज आया. सो व्हाट कंस्टिट्यूट्स एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स और चेंज हैज नेवर बीन मेड altogether clear, but it would seem that measure of growth in skills, subject matter, achievements and attitude which can be logically or empirically attribute to the teacher's influence consider acceptable data in the product category. So product category में क्या क्या डेटा आएगा, जैसे स्टूडेंट ने क्या अचीव किया, अगर सारे स्टूडेंट का अचीवमेंट निकाला, उसका एटीट्यूड कैसा हुआ, उसका सब्जेक्ट मैटर कितना ठीक हुआ, उसकी स्किल्स में कितना इम्प्रूवमेंट आया. तो इसके आधार पे अगर हम किसी टीचर को जज करते हैं तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट एरिया. सो लेट्स सी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अंडर स्किल्स बिहेवियर विच एविडेंस चेंज इन क्रिटिकल थिंकिंग, inquiry, evaluating, reading, spelling, typing, speaking, discussing, measure as a standard, discussing are potential entries. For subject matter achievement, one might use such measure as standardized achievement tasks and of the lesson or unit quiz and students reports. तो यहाँ पे हम जब किसी टीचर को इसके आधार पे जज कर रहे हैं तो यूनिट टेस्ट ले लिया, कोई क्विज ले लिया, कोई स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड आ गया, ठीक है. इसके आधार पे अगर हम उसको जज कर रहे हैं, हम बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं, ठीक है. अगर वो स्पीकिंग सीख गया तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोडक्ट है. आप टाइपिंग सिखा रहे हो, आप उसको रीडिंग सिखा रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हम किसी स्टूडेंट को अगर जब सिखाते हैं, अगर वो सीख जाता है, वो लर्न कर लेता है, तो हम इसको प्रोडक्ट क्राइटेरिया के अंदर रख सकते हैं. So student performance which could be taken as indicate of self acceptance of attitude toward school subject और toward learning in general. यानी कि जो भी हम सीख रहे हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस
कैसे क्या इंडिकेट कर रही है। एंड of respect for others, their opinion might qualify as effective goals and thus also fall within the product category। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आपकी ओपिनियन है ये भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में आएगी। इफ देर इज अ सम कंफ्यूजन अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी, इट प्रोबेबली अराइज नॉट एज मच from the notion of using student change as a criterion as from the difficulty in gaining in कंसीवनेस ऑन द प्रोडक्ट आर द अप्रोचिएट डोमेन ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो स्कूल में भी आप देखते हैं कि बच्चे के रिजल्ट पे ही फोकस किया जाता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ प्रोडक्ट पे बात करेगा कि आपके टीच करने के बाद स्टूडेंट ने क्या अचीव किया, क्या उसके बिहेवियर में चेंज आया। सो दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट एरिया। नेक्स्ट सेकेंड है यहाँ पे प्रोसेस क्राइटेरिया। सो प्रोसेस जो क्राइटेरिया है कि आप कैसे चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है डजेंट मैटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पढ़ाने का प्रोसेस क्या है। सो व्हेन टीचर इवैल्यूएशन इज बेस्ड अपॉन क्लासरूम बिहेवियर, आइदर द टीचर्स बिहेवियर हिज स्टूडेंट बिहेवियर, यानी कि मेरे क्लास में बच्चे मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, मैं बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रही हूँ, तो ये सारा का सारा जब जज किया जाएगा तो उसको प्रोसेस एरिया बोलेंगे। एंड टीचर स्टूडेंट बिहेवियर, द जज इज यूजिंग प्रोसेस क्राइटेरिया। तो टीचर और स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको जज करने कैसे वो बिहेव करते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका प्रोसेस एरिया। द प्रोसेस बिहेवियर चूजिंग टू मेजर are believed to be worthwhile in their own right and thus are the not necessarily related to product criteria। so ये product criteria से related नहीं होता है। so some variables upon which teachers could be relate are their verbal behavior, methods, classroom control and individualization of instructions। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है कि जैसे आपका वर्बल बिहेवियर क्लास में कैसा है, मैं क्या मेथड्स यूज़ कर रही हूँ, क्लासरूम को कैसे कंट्रोल करती हूँ, इंडिविजुअल बच्चे पे कितना ध्यान दे रही हूँ। सो ये सब प्रोसेस एरिया में आता है, क्राइटेरिया में आता है। स्टूडेंट माइट बी रिलेटेड टू देयर वर्बल बिहेवियर, अटेंड कितना वो वर्बल बिहेवियर किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, उनका अटेंटिवनेस कितना है, कितने कन्फर्मिटी और क्लासरूम रूटीन को लेके है। टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है और जो क्लाइमेट है, इसके आधार पे जब हम किसी को जज करते हैं द बेसिस, तो उसको हम आपका प्रोसेस एरिया ही कहेंगे। थर्ड है यहाँ पे प्रिसीज क्राइटेरिया। सो प्रिसीज क्राइटेरिया का मतलब होता है कि पहले से आपका जो योग्यता है, जो आपका जो आपको आता है, आपका अंदर जो एबिलिटी है, तो आपका पहले का जो प्रीवियस नॉलेज है, बेसिकली प्रीवियस नॉलेज क्या है आपका टीचिंग को लेके। सो व्हेन टीचर एवेल्यूशन बेस्ड अपॉन वंस पर्सनैलिटी और इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है ये टीचिंग की, इसको लेके आपके अंदर कितनी एबिलिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपका करेक्टर, आपका ट्रेनिंग में क्या परफॉर्मेंस रहा, आपकी नॉलेज, आपकी अचीवमेंट्स, आपके क्या एजुकेशन कोर्सेज में मार्क्स आए हैं, आपकी सक्सेस इसकी टीचिंग में कितना है, आपका एग्जामिनेशन आपने दिए हैं टीचिंग में, वो उसमें आप कितने सफल रहे हैं, आपको एजुकेशन के कितने फैक्ट आते हैं। ये जो सारा का सारा है ये सब प्रीसेज एरिया में, या हम इसी को बोल सकते हैं प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड या आपकी क्वालिटी एबिलिटी से रिलेटेड है। और हिज इन सर्विस स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल टेन्यूर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप टीचिंग में हैं तो टीचिंग में आपको कितना एक्सपीरियंस है जॉब करने का, ठीक है, आपने कितनी सारे ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं, आपने कितने प्रोफेशनल कोर्सेज में पार्टिसिपेट किया है, तो ये सारा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। द जज इज एम्प्लॉइंग प्रीसाइज क्राइटेरिया। सो दीज criteria is based in direct measure of a teacher's effectiveness and are normally chosen because in someone's view they are related to and therefore predict their process or product area। ठीक है, सो ये जो प्रीसाइज एरिया है आपका, ये बेसिकली इस बात से रिलेट करता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए कितने सही कैंडिडेट हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं टीचर के एवेल्युएशन के। नंबर 1 प्रोडक्ट, टीचर के पढ़ाने से बच्चों का क्या प्रोडक्ट आ रहा है,
और सेकेंड आपने देखा प्रोसेस और 3 है प्रीसेस, तो 3P से आप इसको ध्यान रखेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि रिविक्स का आप यूज़ कैसे करते हैं पीयर एवेल्यूएशन के लिए और सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए, प्लस रिविक्स को कैसे बनाते हैं। सो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होंगे तो वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। सो आगे जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम लाइव क्लास में करेंगे। ये आपका लास्ट लेक्चर था यूनिट 7 का। इसके बाद अब लाइव क्लासेज होंगी पार्ट डी को लेके। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।